इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। सामने में जब कभी अचानक सांप आ जाए तो मन कांपने लगता है। सांप में काल नजर आता है और लोग उस सांप की छाया से भी दूर भागते हैं। लेकिन उसी सांप को अगर कोई सपेरा पकड़कर अपने पिटारे में लाता है तो लोग उस सांप को दूध पिलाते हैं। जिस सांप के नाम से लोग कांपते हैं, वही सांप जब पिटारे में आ जाए तो कोई डर नहीं, लोग दूध पिलाते हैं। संत कहते हैं हमारा मन भी सांप जैसा है, इसे छुट्टा छोड़ दो तो विकराल काल है और संयम के पिटारे में रख लो तो वरदान है। मन के सांप को संयम के पिटारे में रखो। संत कहते हैं मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। धर्म के क्षेत्र में हमने कितना त्याग तप किया, ये एक तरफ। धर्म क्षेत्र में हमने कितने व्रत उपवास किए, ये एक तरफ। धर्म क्षेत्र में हमने कितना पूजा पाठ आराधन किया, ये एक तरफ। हमने कितना दान पुण्य किया, ये एक तरफ। हमने अपने मन को कितना साधा, ये एक तरफ। मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सवाल, मन को साधना का मतलब क्या है? मन को साधो, इसका मतलब अपने मन को सही दिशा देने की कला सीखो। आज मन चाहे जहाँ भागता है और हम लोग अपने मन के पीछे भागते हैं। जहाँ मन ले जाए हम उधर दौड़ जाते हैं। और मन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह अवांछित कार्यों के प्रति ज़्यादा उत्साहित होता है। गलत दिशा में मन बहुत तेजी से भागता है। अच्छी दिशा में मन को प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है। मन को साधने का मतलब ही कुल इतना है कि मन को सही दिशा में नियोजित कर लें, जिसका मन
केवल और केवल उसके लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, समझ लो उसका मन सध गया। और जिसका मन सध गया उसका सब काम सध गया। कहते मनो विजेता जगतो विजेता। जो मन को जीत लेता है वो सारे जगत को जीत लेता है। जितम जगत के न मनो ही ये न। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। सवाल मन को जीतने का है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। हाइकू है, मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। मन का काम करना और मन से काम लेना। आम आदमी मन का काम करता है और आत्म साधक मन से काम लेता है। आम आदमी अपना संसार बढ़ाता है और साधक मोक्ष पाता है। मोक्ष चाहिए, चाहिए कि नहीं? हाँ, तो मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? मन से काम लेने की कला सीखना है। क्या सीखना है? मन से काम लेने की कला। अभी क्या कर रहे हो? मन का काम। मन का काम मतलब मन की नौकरी। जो मन का काम करता है वो गुलाम होता है और जो मन से काम लेता है वो मालिक कहलाता है। बताओ क्या बनना पसंद करोगे, मालिक या गुलाम? क्या बनना पसंद करोगे? मजा किसके पास है, मालिक के पास या गुलाम के पास? मालिक बनना पसंद करोगे। मालिक को मजा है, ये भी बोल रहे हैं अभी बने हुए क्या हो, मालिक हो या गुलाम? बोलो। लोग कहते हम तो अपने मर्जी के मालिक है। अरे तेरी मर्जी पर तेरी मालिकियत हो तो तू मर्जी का मालिक होगा। अभी तेरी मर्जी तेरे मालिक बना हुआ है। तेरी मर्जी तेरा मालिक बन बैठा है। जब तक मर्जी को अपना मालिक बनाओगे मरीज बने रहोगे। जिस दिन मर्जी पर अपनी मालिकियत अपना लोगे शहंशाह बन जाओगे। चार बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानने में दुखी बने रहोगे। अभी तक तो हम वही करते आए। मन क्या करता है? हमें दौड़ाता है और प्रायः गलत दिशा में दौड़ाता है। हम मन की मानते आते हैं और प्रायः उन्हीं कार्यों और क्रियाओं में संलिप्त होते हैं जो अवांछनीय हैं। मन की मानो, दुखी होगे। अपना अब तक का अनुभव पलट करके देखो, क्या किया है हमने आज तक? मन की मानी है। और मन क्या करता है? मन को क्या पसंद है? मन को पसंद क्या है? बोलो। मन को कभी अच्छा काम पसंद नहीं है। आप भगवान की पूजा करते हो तो भी मन विषयों में भागता है, पापों में अनुरक्त रखता है। मन को चाहिए मस्ती, मन को चाहिए भोग विलास, मन को चाहिए रास रंग। मन प्रायः अवांछित क्रियाओं में ही रस लेता है और जो मन की मानता है उसका जीवन तबाह हो जाता है। पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति मन हमें दौड़ाता है। और ये बताओ, आप किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में हो जो आपको चैन से न बैठने दे, 24 घंटे आपसे काम ले, दौड़ाए, उसके प्रति आप क्या विचार रखोगे? बोलो। जो आपको एक पल खाली ना बैठने दे, उस व्यक्ति की
चाकरी को आप क्या कहोगे? गुलामी से भी बुरी है ना। अरे भाई, बड़ा खड़ूस आदमी है, एक पल को चैन से बैठने नहीं देता, दिन भर खटाता है ना। आप तुरंत उससे पिंड छुड़ाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? देखोगे कि कोई दूसरा मिले, कोई और दूसरा अल्टरनेट हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से तो मुक्ति पाओ। भैया भूखा रहना पसंद है, पर इसकी चाकरी करने में कोई लाभ नहीं है, ये सोचते हो? अभी तुम जिसकी गुलामी कर रहे हो उससे तो पूछो वो क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है? मन क्या कर रहा है? 24 घंटे खटा रहा है, एक पल को स्थिर रहने दे रहा है? कतई नहीं। एक पल को भी मन स्थिर नहीं रहने दे रहा है, आपको 24 घंटे दौड़ा रहा है, कभी स्पर्श के प्रति, कभी रस के प्रति, कभी गंध के प्रति, कभी रूप के प्रति, कभी शब्द के प्रति, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति 24 घंटे दौड़ा कर थका रहा है। जीवन थक रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। मन कोड़े मारता है, हमें दौड़ना पड़ता है? संत कहते जब तक तुम इसकी मानते रहोगे ये तुम्हें दौड़ाता रहेगा। मन की मानना बंद करो, मन अपने आप ठंडा हो जाएगा। अपने अंतरात्मा को जगाओ, ये पहचानने की कोशिश करो कि मैं मन का मालिक हूं या मन का सेवक। सच्चे अर्थों में मन हमारे जीवन का एक श्रेष्ठ साधन है, जिसका सही उपयोग करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हम मन के मालिक हैं, लेकिन मालिक सोया है, इसलिए नौकर ही मालिक बन बैठा है। किसी प्रतिष्ठान में मालिक कभी ध्यान न दे और अपने नौकर को ही सब अधिकार सौंप दे और उसको फ्री हैंड छोड़ दे, तो बताओ मालिक की कोई कदर बचेगी? हाँ, वो उल्टा मालिक को ऑर्डर देने लगेगा। आज यही हो रहा है, मालिक सो रहा है, मालिक जागेगा मन भागेगा। अभी मन हमें थका रहा है, भाव भाव से मन हमें थकाता आया है, और मन की मानने वाले लोग हमेशा थक कर हार कर जीते हैं। इसलिए दिशा बदलिए, मन की मानने की जगह अब क्या करें? मन को मनाने की कला सीखें। मन को मनाइए, अब मानना नहीं मनाना है। मनाने की कला सीखना मतलब ठीक है, मन इधर उधर भाग रहा है, उससे कहो नहीं, ये कार्य अभी मेरे लिए उचित नहीं है, ये कृत्य अनुचित है, मैं इस कृत्य में सम्मिलित नहीं हो सकता, मैं इससे बाहर निकलना है, ये मेरे लिए हितकारी नहीं है। मन को मानना पड़ता है। विवेक के जागृत होते ही मन नियंत्रित होने लगता है। और ये आप सबके जीवन का अनुभव भी होगा। कोई व्यक्ति चेन स्मोकर हो, वो इस धर्म सभा में बैठेगा, क्या यहां सिगरेट पीना चाहेगा? क्या होगा? मन कर रहा है एक पी लो, लेकिन अंतर मन कहेगा देख धर्म सभा में बैठा है, गुरु के सामने है, यहाँ पीना ठीक नहीं है। और वह उस प्रेरणा से, जो आदमी हर 10 मिनट में धूम्रपान करता हो, वो 2 घंटे की सभा को भी आराम से काट सकता, अटेंड कर सकता है। क्या हो गया? मन तो कर रहा है, चलो एक ले लो, नहीं भैया अभी तो प्रवचन में बैठे, यहां नहीं, यहां नहीं लेना। जब तक ये विवेक जागृत है नहीं लेगा।
इसको अनसुना कर दिया तो मन कहेगा ठीक है यहाँ नहीं लेना, बाहर चल के लेते हैं। और हमने मन की सुन लिया, चलो ठीक है प्रवचन हो गया, बाहर थोड़ा सुन लिया, बाद में देखेंगे, बाहर गया वो बाहर ले लेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं लिया ना। ये किसने सिखाया? ये हमारे विवेक ने। इसको कहते हैं हम अपने मन को, अपने माइंड में जैसा कोड डाल देते हैं, उसकी जैसी कोडिंग हो जाती है, हमारा मन वैसा ही काम करता है। कुछ चीजों को निषिद्ध करा जाए, निषेध करे, अपने जीवन की एक बाउंड्री लाइन खींचे, ये कार्य मेरे लिए करणीय है और ये कार्य अकरणीय है। निषेध, रोक दो। आज कोई व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, वो शराबियों के मध्य जाएगा, उसे कितना भी आग्रह किया जाए, मनुहार किया जाए, दबाव दिया जाए, प्रभाव उस पर डाला जाए, वो कहेगा नहीं, मुझे शराब नहीं पीना, मैं मद्यपान से दूर हूँ, मद्यपान का त्यागी हूँ। पिएगा क्या? अगर उसका कोई नियम संयम नहीं है तो ले सकता है, लेकिन वो संकल्पबद्ध है, मन में ये कोड डाल दिया गया कि मुझे ये नहीं लेना, सपने में नहीं लेगा। आप सबको कोई मांस भक्षण प्रत्यक्ष परोक्ष कहे, लोगे क्या? आभास हो गया कहीं भूल चूक से, अपरोक्ष रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं कुछ लेने में आ गया तो मन ग्लानि से भर उठेगा, उठेगा। आप लेना पसंद नहीं करोगे, है ना? नहीं करोगे ना? क्यों? ये किसने रोका? आपका मन ही है ना। मन ने नहीं रोका, मन को आपने बांध रखा है विवेक से। ऐसे ही हर क्षेत्र में यदि हमने अपने मन की सही कोडिंग सीख ली, उसके बल पर मन को मनाया जाता है, भैया ये काम अब नहीं चलेगा। मन मानना शुरू हो जाता है। अरे एक व्यक्ति, देखो मन का कैसा खेल है, और मन की कोडिंग से मन कैसे मानता और मन कैसे मोड़ता है, मन को मोड़ने से जीवन कैसे बदलता है। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था। कई बार हमने भी उससे कहा, पर वो छोड़ नहीं पाया। परिवार के लोग भी थक गए। 6 महीने बाद वो मेरे पास आया और उसने हर्षित होकर कहा, महाराज मैंने सिगरेट छोड़ दी। मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। बोले भाई तुमने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? उसने कहा, महाराज एक घटना ने मुझे झकझोर दिया। बोले क्या हुआ? सर्दी का समय था, मैंने सिगरेट पी करके अपनी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की बेटी 2.5 साल की थी, भतीजी, उसने उस अद्धी को मुंह में लगा लिया। मैंने देखा तो मेरा मन मुझे भीतर से कचोटने लगा कि तू ये क्या कर रहा है? तेरे चक्कर में वो 2.5 साल की अबोध बच्ची मुंह में सिगरेट लगा रही है। मैंने तय कर लिया, अब सिगरेट नहीं पीना। सिगरेट ही नहीं महाराज, मैंने सब प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग कर दिया। हमने कहा मन नहीं करता? बोले बिल्कुल नहीं करता। लोग पीते भी है तो मुझे लगता है ये गलत कर रहे हैं, और मैंने भी अब तक गलत किया था। मेरा मन अब बदल गया, उधर जाने का अब कोई विचार नहीं। आप लोगों के अनुभव में भी ऐसी चीजें होंगी। कई क्रियाएं और कई प्रवृत्तियां आप ऐसी भी अब तक की होगी आपने जो गलत हो,
और जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। लेकिन एक बार आपने मन बना लिया, मामला बदल गया। मामला बदल गया। मन की मानोगे दुखी होगे, मन को मनाओगे सुखी होगे। और मन को मनाने के लिए मन को बनाना पड़ता है, और मन को बनाने के लिए मन को जगाना पड़ता है। ये भी साथ में ले लो। मानना, मनाना, बनाना और जगाना, साथ में ये चार जोड़ लो। मन बनाओ, ये मन को मोड़ने की कला है। मैंने अब तक के मन के परिणति का परिणाम देख लिया। अब मन बना लूं, अब ऐसा काम मुझे नहीं करना। जीवन में बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतरंग में आ जाए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, कुछ काम करने के लिए कितना भी अच्छा अवसर आए, कितनी भी बड़ी प्रेरणा हो, कोई कितना भी कहे फर्क नहीं पड़ता। और मन बन जाए तो जिसकी तरफ आज तक झांका नहीं उसी में लोग लग जाते हैं। अब क्या करना है? अभी तक भोगों के साथ जुड़े रहे, पापों के साथ जुड़े रहे, दुनियादारी और गोरख धंधे में उलझे रहे, तुम्हारे मन की दिशा वही बनी रही। अब मन को बनाओ। क्या? त्याग, तप, संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन बनाओ। आत्मकल्याण के मार्ग में अनुरक्त होने का मन बनाओ। प्रभु भक्ति करने का मन बनाओ। एक बार मन बन जाएगा तो सब काम बन जाएगा। फिर मन मानेगा, अरे महाराज मन नहीं लगता। मन लगता क्यों है? मन लगाना पड़ता है। मन लगेगा नहीं, मन लगाना पड़ेगा। और मन को लगाने के लिए मन को बनाना पड़ेगा, मन को जगाना पड़ेगा। मन बन गया, सब काम बन गया, फिर कोई कठिनाई नहीं। अब मन नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। मन नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। सबसे कठिन है मन को बनाना। और मन तत्क्षण बन जाता है जब हम मन को जगा लेते हैं। जिसका मन जाग जाता है उसके जीवन की दिशा दशा सब अपने आप बदल जाती। आपने अनुभव किया होगा, कई लोगों के जीवन में जबरदस्त मोड़ आया। हो सकता है आपके जीवन में भी एक मोड़ आया। ऐसा मोड़ कि आप अपने अतीत में लौट करके देखो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा मोड़ मेरे जीवन में आ सकता है। चाहे वो व्यवहारगत हो, क्रियागत हो, प्रवृत्तिगत हो या विचारगत हो। आया? ये मोड़ कैसे आया? कोई घटना घटी, कोई प्रसंग निर्मित हुआ, हमारी चेतना जगी, मन मुड़ गया। यह है टर्निंग पॉइंट। कब कौन जाग जाए कोई पता नहीं। हम लोग करते क्या है? एक ही काम करते हैं, आप सबके मन को जगाने का प्रयास। बहुत सारे लोग जाग जाते हैं और कुछ लोग अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए पड़े। कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं। जो सोया रहेगा उसको आप भगवान भी भला नहीं कर सकते। जो जागता है वही पाता है, जो जागेगा वही पाएगा। जागो,
निद्रा त्यागो, अपनी चेतना को जगाओ। बहुत कर लिया मैंने, मन का हमने बहुत ख्याल किया, मन का काम किया, इतना काम किया कि उसने थका थका के पस्त कर दिया। अब न शरीर में स्थिति बची, ना आत्मा में स्थिति बची, ना मन की स्थिति बची। फिर भी वो मन दौड़ा रहा है, थका रहा है। नहीं, अभी तक मुझे जिसने दौड़ाया थकाया, अब मैं उस पर नियंत्रण करके उससे काम लूंगा, उसे धर्म और सत्पथ पर नियोजित करूंगा। जब मनुष्य के मन में सही समझ विकसित हो जाती है, उसके चिंतन की दिशा मुड़ती है, और यही परिवर्तन उसके जीवन में परिवर्तन घटित कर देता है। जरूरत है मन बनाने की। मन कब बनेगा? मन से पूछो। मन कब बनेगा? मन से पूछो। जब अंतरात्मा जागेगी, मन बनेगा। समझ गए? और जब मन बनेगा तो जीवन तरेगा। तो मन की मानना, मन को मनाना, मन को बनाना और मन को जगाना। जगाओ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपको वैराग कब जगा? आपके मन में वैराग्य कब जगा? आप लोग बोलते हैं ना, है ना? मैंने कहा मेरे मन में वैराग कब जगा तुम पूछते हो? मैं कहता जिस दिन मैंने अपने आप को जान लिया उसी दिन मेरे मन में वैराग जग गया। जिस दिन मैंने अपने आप को जाना उसी दिन मन में वैराग जग गया, और मैंने अपने आप को जाना, गुरुदेव के प्रताप से उनकी संपर्क में आया, जीवन को पहचाना, वैराग जग गया। एक बार वैराग जग गया तो फिर आकर्षण अपने आप मिटता है। मिटता है ना? तो ये वैराग किसी के अंदर भी जग सकता है और कभी भी जग सकता है। अगर स्थूल रूप से देखें तो जैसा हाड़ मांस का शरीर आपका, वैसे ही हम लोगों का। हम लोगों को कोई मैन्युफैक्चरिंग अलग तो नहीं है ना, सब सेम प्रोडक्ट है। प्रकृति ने सबको समान रूप से जन्म दिया। अंतर क्या है? दिशा का अंतर है। अंतर केवल दिशा का है। वैराग्य जगह, हमने अपने जीवन की दिशा मोड़ दी, मन मोड़ दिया। मन को मोड़ा तो आज जीवन ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और कोई मन को तोड़ दे तो, हार करके तो तोड़ते, मन मार के बैठ जाते लोग। संत कहते मन को तोड़ोगे भी तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मन को मोड़ो, उसे सही दिशा दो, क्योंकि ये साधन है कल्याण का। बहुत लोग मन मार देते हैं, मन तोड़ देते हैं, सब डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो पहले मन की मानते और इतना खटते हैं कि उनका मन ही टूट जाता है। जिंदा लाश बनकर घूमते हैं बहुत से लोग, है ना? ऐसे जैसे कुमलाया हुआ कमल का फूल, शकल देखो 12 बजे दिखेगी। ये कौन लोग हैं? ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये चिंता, ये एंजाइटी, ये सब क्या है? ये मन को तोड़ने का परिणाम है। मन को मोड़ दो, धर्म से जोड़ दो, प्रभु चरणों में अनुरक्त कर दो,
जीवन में वज्राघात भी होगा तो तुम्हारा मन अटूट बना रहेगा, कभी टूट नहीं पाएगा। वज्राघात होने के बाद भी तुम्हारा मन अटूट बनेगा। मोड़ो तो। बाहर की परिस्थितियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी मनस्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म और अध्यात्म से जिसका मन जुड़ गया, जीवन की सच्चाई से जिसका मन जुड़ गया, उसका मन अटूट रहता है, वो अंदर से मजबूत बन करके जीता है। मन मुड़ गया। और एक बात ध्यान रखना, मन को मोड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे, और मन को मोड़ने में असमर्थ रहोगे तो मन टूटेगा। क्योंकि चाह कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, तभी तो मन टूटता है आप लोगों का। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो हो जाता है, तो मन टूट जाता है। मन को मोड़ने का मतलब क्या है? जो चाहे वह ना हो और जो ना चाहे वह हो। तो मन को मोड़ने का मतलब है जो हो उसको चाहना शुरू कर दो, मामला अपने आप बदल जाएगा। इतना ही डायरेक्शन बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आध्यात्मिक निष्ठा जगते ही जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, सब कुछ आपो आप बदलने लगता है। मन का खेल बड़ा विचित्र है। पल पल में उतार चढ़ाव, आप लोग कहते हैं ना, पल में तोला अब पल में मासा, क्षण में उभार क्षण में उतार। ऐसे क्षण क्षण में उभार उतार करने वाले मन को साधना सीखो, और मन को साधने के लिए अंदर से जागना होगा। मन बनाओ। कब जागोगे? बोलो। आप लोग भी है ना, प्लानिंग तो करते हो, कई बार मन होता, अभी भी हो रहा होगा मन कि महाराज जी सही कह रहे हैं, अब अपने को ये सब काम करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कब से करोगे? महाराज कल से करेंगे। कब से करेंगे? कल से करेंगे। और ये कल कब आएगा? कल कब आएगा? कल कल करते करते जीवन की कल कल खत्म हो जाएगी, पर कल कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए कल क्या करेंगे? जो करना है अब करेंगे, अभी करेंगे, इसी से जीवन आगे बढ़ेगा। अब कर लो, कल की बात नहीं, अब की बात है, अभी की बात है, इस क्षण की बात है। जो करना है कर लो। और एक बात बताऊं, अंदर से जाग जाओगे ना, तो तुम्हें प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रास्ता पकड़ लोगे। धर्मपत्नी अपने पति को स्नान करा रही थी। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। पत्नी पति को नहला रही है, और नहाते नहाते अचानक पति के पीठ पर एक गर्म बूंद पड़ी। पति ने ऊपर देखा तो देखता है पत्नी की आंखों में आंसू है, और उस आंसू का गर्म बूंद उसके पीठ पर पड़ा। उस आंसू की गर्म बूंद उसकी पीठ पर पड़ी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। पत्नी से पूछा, आखिर तुम इतना दुखी क्यों, रो क्यों रहे हो? पत्नी ने कहा, क्या बताऊं, भैया की याद आ गई, वो दीक्षा लेने की सोच रहे। भैया की याद आ गई, सुना है वे दीक्षा लेने की सोच रहे हैं। पति ने कहा, अरे पगली तू रो क्यों रही है? अभी सोच रहा है, जो सोचता वो दीक्षा थोड़ी लेता, कल लेगा परसों लेगा, सोचते सोचते जीवन पूरा हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, भी सोच रहा है, ले थोड़ी लिया। पत्नी को थोड़ा बुरा सा लगा, बोले नहीं नहीं,
वे अपने विचारों के पक्के हैं, उनने सोच लिया है तो जरूर करेंगे। पत्नी ने कहा, जो सोचता, पति ने कहा तू चिंता मत कर, जो सोचता वो करता नहीं। अब विचार आए तू कहाँ पागल हो रही है, अपना काम कर। पत्नी ने कहा, आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो उतना भी फर्क नहीं पड़ा, वो कम से कम दीक्षा लेने का विचार तो किए, आप कैसा कह रहे हो? आप भी तो गए थे प्रवचन में, और आप पर तो उतना भी फर्क नहीं पड़ा। पति ने इतना सुना, उठ के खड़ा हो गया, बाहर जाने को आतुर हो गया। बोले कहाँ चले? बोले जहाँ की बात हो रही। कहाँ चले? बोले जहाँ की बात हो रही थी। बोले क्या? बोले मैं कह रहा था कि जो विचार करता वो कर नहीं पाता, क्या पता जीवन में कब क्या हो जाए। और तभी मेरे मन में विचार आया कि क्या पता जीवन में कब क्या हो जाए, इसलिए जो करना है अब कर लो, अभी कर लो। मैं दूसरों को नहीं, खुद को संबोधित कर रहा हूँ, और अब मैं चला सीधे दीक्षा लेने के लिए। पत्नी ने कहा, ऐसे कम से कम कपड़े तो पहन लो। बोला पहनने की जरूरत नहीं, चड्डी उसको भी उतारना है। और वो निकल गया। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे, और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे, और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।